दोस्तों आज हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बात करेंगे। आखिर ये है क्या और इसकी कमी से बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा जरूरी तत्व है जिसकी हमारी बॉडी को सख्त आवश्यकता होती है। यह तत्व बॉडी में कई कमियों को पूरा कर हमें बीमारियों से बचाता है। जब शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने लगती है तो शरीर कई बीमारियों की चपेट में आने लगता है। दोस्तों हम जो भी खाना खाते हैं उनमें 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। और इनमें से जो फैट होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। और इनमें से जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं यह शरीर में टूटने के बाद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बदल जाता है। जिनके भी शरीर में मोटापा है या जो डिप्रेशन में है, जिनका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, स्किन ड्राई रहती है, नाखून टूट रहे हैं, हार्ट की समस्या है, अस्थमा की शिकायत है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, अल्जाइमर की समस्या है, स्किन में खुजली रहती है, आंखों में कमजोरी है, किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे हो, जोड़ों में बदन में हमेशा दर्द रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। कहीं न कहीं इसका संबंध शरीर में ओमेगा 3 की कमी से है। खाने पीने की सही जानकारी न होने की वजह से बहुत से लोगों में बॉडी में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ओमेगा 3 है क्या और इसकी कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि खाने वाली चीजों में अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स और कुछ खास तरह की मछलियों में ओमेगा 3 की ज्यादा मात्रा होती है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि आप किन किन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। अब ये सवाल आता है कि हमें पता कैसे चले कि शरीर में ओमेगा 3 की कमी है। तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। सबसे पहला सिम्टम्स है स्किन का ड्राई होना। ओमेगा 3 त्वचा में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। जमा और हाइड्रेट त्वचा के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूरी होते हैं, जो स्किन की सेल्स वॉल्स की स्ट्रक्चर में नेचुरल तरीके से पाया जाता है। अगर आपकी त्वचा रूखी और बेजान महसूस हो रही हो तो हो सकता है कि ओमेगा 3 की कमी से हो। जितनी अधिक कमी होगी आपकी त्वचा उतनी ही ड्राई रहेगी। दूसरा दोस्तों, नाखूनों का टूटना। अगर आपके नाखून नरम हैं और जल्दी जल्दी टूट जाते हैं तो यह आपके शरीर का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ सही नहीं है। यह एक ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। अगर आप हर समय थकान, सुस्ती और एनर्जी की कमी महसूस करते हैं और आपको नींद लेने में दिक्कत महसूस हो रही है या फिर अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो यह ओमेगा 3 की कमी के कारण हो सकता है। एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों में ओमेगा 3 सही मात्रा में होता है उन्हें नींद अच्छी आती है, कंसंट्रेशन में परेशानी होती है। अगर आप किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं या हर बार काम करते हुए आपका ध्यान भटक जाता है तो आपके अंदर एकाग्रता की कमी हो सकती है और इसका वजह ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। जब शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है तो शरीर पर कई जगह के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे स्किन में खुजली होना, त्वचा की परत का हट जाना और त्वचा पर खरोच आदि आना। अगला सिम्टम्स है दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ईपीए और डीएचए की कमी होने पर हड्डियों में कठोरता बढ़ने लगती है और हड्डियों में दर्द रहने लगता है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है तो आपको ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम करता है, क्योंकि इसका सेवन करने से धमनियां फैलने लगती है, जिससे ब्लड फ्लो सही तरीके से हो पाता है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर बनता है। जबकि इसकी कमी होने पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों, इसकी कमी होने पर वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है और वजन हेल्दी वाला वजन नहीं, एक्स्ट्रा फैट बढ़ने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है, कमर मोटी हो जाती है, हाथ पैर मोटे हो जाते हैं, गले का डबल चिन हो जाता है और अजीबोगरीब तरीके से बॉडी फैलने लगती है। दोस्तों बढ़ता मोटापा जो है कई बीमारियों का घर होता है। यह डायबिटीज से लेकर डाइजेशन, इस तरह की कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए शरीर में ओमेगा 3 की कमी ना होने दें। ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैक्यूलर डिजनरेशन, सूखी आंख सिंड्रोम, मैक्यूलर डिजनरेशन, ड्राई आई सिंड्रोम और ग्लूकोमा आदि ओमेगा 3 का सही मात्रा में सेवन करके संभावित रूप से इन तीनों बीमारियों को रोका जा सकता है। दोस्तों अगर शरीर में आपके ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हाथ पैर आपके सो जाएंगे, सुन्नपन की समस्या होगी, हाथ पैर में झुनझुनी होगी। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं।
अगर आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की वजह से हो सकती है। इस कमी में व्यक्ति काफी थकान महसूस करता है। इसके अलावा मासिक धर्म में ऐंठन और महामारी के पहले स्तन में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा तीव्र मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के समय बहुत तेज बहाव होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है और पेट में बहुत ज्यादा तेज ऐंठन होता है। महामारी के पहले स्तन में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने पर याददाश्त की कमी होने जैसी समस्या होने लगती है और अल्जाइमर रोग का खतरा भी बढ़ सकता है, जबकि ओमेगा 3 की मात्रा सही होने पर अल्जाइमर रोग ठीक भी हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं या आपके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है जो डिप्रेशन में है तो इसका कारण शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि ओमेगा 3 की कमी किन किन खानों के जरिए पूरा किया जा सकता है और इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बेसिकली ओमेगा 3 तीन तरह का होता है, ALA, EPA और DHA। ALA टाइप का ओमेगा 3 वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि अखरोट, अलसी, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स जैसी चीजों में। और EPA और DHA टाइप का ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि मैक्रेल, सैल्मन, टूना और हेरिंग जैसे मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा होती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे आप इसे इन चीजों को खाने में शामिल करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार रोस्टेड या फिर ग्रिल फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके पाउडर बना के 1 से 2 चम्मच किसी भी खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर गर्मी में इस्तेमाल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, रात को 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स को 1 गिलास पानी में पूरी रात भर भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट छान कर पानी को पी लें और जो बचा हुआ फ्लैक्स सीड्स है उसे मिश्री के साथ खा लें या फिर दही में डालकर खा सकते हो, उसका फालूदा बनाकर खा सकते हो, शरबत बनाकर पी सकते हो। किसी भी तरह से आप उस बचे हुए फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पानी में भिगोकर इसलिए करना है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और फ्लैक्स सीड्स की तासीर बहुत ही गर्म होती है, तो इसलिए गर्मियों में भिगोकर ही सेवन करें। आप चिया सीड्स या सब्जा सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी एक को पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इसके बाद इसे डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप खाने की चीजों के जरिए ओमेगा 3 को नहीं ले पा रहे हैं तो ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि फिश ऑयल के नाम से मार्केट से खरीदा जा सकता है। हालांकि फिश ऑयल सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब बात आती है कि एक दिन में कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए और क्या इससे ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो खाने के जरिए लिया गया ओमेगा 3 हमारे शरीर में ओवरडोज नहीं होता है। आप खाने के जरिए बेफिक्र होकर ओमेगा 3 ले सकते हो, लेकिन जब सप्लीमेंट की बात आती है तो ज्यादा ओमेगा 3 के इस्तेमाल से नुकसान भी पहुंच सकता है। ज्यादातर लोगों को EPA और DHA को मिलाकर 1000 mg से ज्यादा ओमेगा 3 का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे देखा जाए तो जो बाजार में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलती है वो ज्यादातर 1 ग्राम की ही मिलती है, यानी कि 1000 mg की मिलती है, तो एक कैप्सूल काफी होता है पूरे दिन के लिए। अगर आप 1000 mg से ज्यादा ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि शरीर में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर, सांस लेने में दिक्कत और कहीं चोट लगने पर खून जल्दी ना रुकने की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के इंपॉर्टेंस को जान चुके हैं और इसकी कमी से होने वाली बीमारियों को भी परिचित हो चुके हैं, तो ऐसे में इसकी सही मात्रा को अपने डाइट में शामिल कर लीजिए ताकि इससे होने वाले ढेरों फायदे आपको मिल सके और इसकी कमी से होने वाले रोग आपके शरीर से दूर रहें। दोस्तों, एलोपैथी की जगह आप आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद के इस्तेमाल से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है और आयुर्वेद की सारी जानकारियां हमारे इस चैनल पर मिलेगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।